जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द व्यू। मैं हूं अली रहमान और आप सबके सामने काफ़ी वक्त से ये चीज़ देखने में आ रही होगी कि फ़ौज जो है, जो मुल्क का असासा है, जिससे जब हम कह सकते हैं कि वो जवान जागते हैं तो हम जवान सोते हैं, वो जवान जागते हैं तो ये बूढ़ी माएँ सोती हैं, वो जवान जागते हैं तो यहाँ पर बूढ़े बाप आराम की नींद सोते हैं और अपने बच्चों को सुकून से पढ़ाते लिखाते हैं, लोग तरक्की करते हैं और फिर मुल्क छोड़कर चले जाते हैं सिर्फ इसलिए आप इस सुकून में क्योंकि वहाँ वो जवान जाग रहे हैं। और उन जवानों को शायद वो कहते हैं ना कि गधे का बस ना चले गधैया के कान में उड़े, वो वाली मिसाल बन जाती है। अगर आपके पास कुछ नहीं मिल रहा तो आप फिर अपने ही असासे को मरोड़ना शुरू कर देते हैं। हकीकत क्या है सब खुदा जानता है, खुदावंदे आलम के हाथ में है तमाम जहानों के तमाम निज़ाम, खुदा बेहतर जानता है। लेकिन एक चीज आप सबके सामने है और आप सब जानते हैं कि सियासत हमारी जो है वो फौज को, हमारे असासे को बड़ी मजबूती के साथ घसीटती आ रही है। हर कोई मसला हो फौज को घसीटा जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 16 तारीख का जलसा गुजरांवाला में, दो बातें आप सबको याद होंगी। घसीटा गया किसको? फौज को। कुछ भी हो जाए फौज को घसीटा जाएगा। बिलावल भुट्टो साहब फौज को अगर कुछ ना भी बोलेंगे तो पीछे हट के ये बोलेंगे कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कुछ बात कह रहे हैं तो वो किसी ठोस सबूत के साथ ही कह रहे होंगे, ऐसे नहीं कह सकते। यानी आप भी इनडायरेक्ट वे में फौज की खिलाफत करते हैं। तो जनाब बात यह है कि यहां पर फौज को कुछ भी हो जाए, बिलाशुबा इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि राब्ते चल रहे हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और ये कठपुतली है और ये सारे मिले हुए हैं और खान साहब ये फलाना वो ढिमकाना वो, ये सारे मामलात आप सबके सामने, आप सब जानते हैं किस तरीके से बेड़ा गर्क किया जा रहा है। जिनको नहीं पता उनको बता दिया जाए कि ये पहली मर्तबा ऐसा शुरू हो गया है कि जनाब फौज जो बची हुई है, जब मुल्क के अंदर सैलाबी सूरत हाल सामने आती है तेज बारिशों के अंदर, तो ये नहीं हम सड़कें खराब सड़कों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने ठीक करें, बल्कि हम फौज पर ब्लेम करेंगे क्योंकि हम तो जाहिर है अपने महलों से निकलकर आएंगे नहीं यहां पर लोगों की मदद करने। तो जाहिर है वो जो फौज सड़क पर आती है और मेन इशारा फैसल के ऊपर लोगों के पास मौजूद होती है, लोगों की इमदाद कर रही होती है, बारिशों के अंदर, गुर्बत के अंदर, जलजलों के अंदर, उन पर भी कहा जाएगा ये काम फौज क्यों कर रही है? अरे भाई तो फिर कौन करेगा ये काम? ये काम आप करेंगे ना, आप तो अपने महलों से बाहर निकल नहीं रहे। तो वो असासे हमारी मदद कर रहा है, चाहे वो बॉर्डर पर हो चाहे वो बॉर्डर के अंदर हो। लेकिन जो भी मामलात हो, इस वक्त बात यहां तक आ पहुंची है कि फौज, ये मामला वैसे ही ज्यादा खराब होता जा रहा है। अच्छा, सबसे पहली बात इस बात पर आगे आए उससे पहले छोटी सी बात पीडीएम की कर लेते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की। आप सबको पता है मिलकर बड़ी बड़ी जमातों ने ये एक तहरीक तैयार की और ये इस वजह से की पीडीएम, ताकि जो भी इस वक्त मौजूदा हुकूमत है इमरान खान साहब, उसको हटा दिया जाए। और ये एक ही पार्टी है और इस पार्टी के अंदर तमाम लीडरान शामिल हो गए, यानी एक मनसूबाबंदी है कि इनको हटाया जाएगा, खान साहब को, यानी करंट गवर्नमेंट को। अब होम गवर्नमेंट जिनकी है, अब सीन अब ये है कि पीडीएम जब बन रही थी उस वक्त भी अगर हम प्रॉपर पॉलिटिक्स के साथ अपना राब्ता रखें और चीज़ें सारी जानते हो तो हमें ये बात पता होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो की लाइन एक अलग है, मरीम नवाज और फजलुर रहमान के दो अलग थॉट्स हैं। ये इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, सिर्फ इस वजह से साथ बने हुए हैं कि खान साहब को हटा के साइड पे करना है। ये सब जानते हैं कि अगर मरीम नवाज साहिबा ने अपनी सियासत में कुछ खो दिया तो वो पाना उनके लिए अजाबे इलाही हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर कुछ खो दिया वो पा सकते हैं। ये एक सिनेरियो बना हुआ है आपके सामने है, सारे फॉलोअर्स, रिपोर्टर्स, सारी चीजें, क्या उनके बैकग्राउंड है, फिर भी कितने फॉलोअर्स हैं, सारे मामला हम सब जानते हैं। दोनों केस, दोनों की सोच, दोनों की थॉट्स अलग अलग है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी अलग है, मरीम नवाज साहिबा की दोनों की अलग है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाइन एक अलग है। अब जनाब सबसे पहली बात, जब पीडीएम बनी थी तभी मेरे दिमाग में ये थॉट थी कि कहीं ऐसा ना हो बिलावल भुट्टो जो है ना वो लाइन बदलकर अलग हो जाए। हाथ के सामने कहने की जरूरत नहीं, पीडीएम की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। मैंने कहा भी था शो में जब बन रही थी, पीडीएम की धज्जियां बनती हुई सामने आ रही हैं। पीडीएम फिर भी वही कहता है ना, जबरदस्ती का साथ निभाएंगे। वो एक सीन हो जाता है ना कि यार लड़की, ये जो मेरी बीवी है ना इसको मुझे छोड़ना है लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता, कोई वजह है, उसके भाई बड़े झगड़ालू, मैं छोड़ नहीं सकता, जबरदस्ती का रिश्ता खींच रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस एक एग्जाम्पल है। तो उसी तरीके का सीन बना हुआ है कि हम बस ये खान साहब को हटाना है, इस वजह से साथ साथ चल रहे हैं। अब ये लॉन्ग मार्च तक निकलेंगे, तब तक पता नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ होगी नहीं होगी, क्या इख्तलाफात होंगे, लेकिन जान नजर नहीं आई। और शेख रशीद की बात वो सच्ची साबित हो रही है कि पीडीएम बनने से पहले ही टूट गई है। पीडीएम खसारा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं उसके अंदर। अच्छा जी, अब बात आ जाते हैं वापस जनाब फौज के ऊपर। ये ज्यादा बड़ी बात नहीं, बस अब तो समझ लें मामला ही हल होने को आ गया
और वो ये आ गया है कि फौज को सियासत में घसीटा जा रहा था, जिस पर अब लब खोल दिए हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने। लब खुल चुके हैं डीजीआईएसपीआर के मेजर जनरल हैं बाबर इफ्तिखार साहब। उनका कहना आया है और उन्होंने कहा है ये कि फौजी तर्जुमान की सियासत में मुदाखलत के इल्जामात की तरदीद करते हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपने मफरूजात पर बात ना करें, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। ये साफ लफ्जों में उन्होंने बता दिया है कि ये चीज अपने मफाद परस्ती के लिए, अपने मफरूजात के लिए उस पर बात ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये इस किस्म की कयासराइयां हैं जो कि बंद हो जानी चाहिए। कयासराइयां क्या होती हैं? किसी पर इल्जामात लगाना, बस ख्यालात बना देना, यार उसने ये किया होगा, वो किया होगा, फलाना ढिमकाना। ये इस किस्म की डीजीआईएसपीआर है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उनका कहना है, उन्होंने लब खोले अपने और कहा है कि इस किस्म की कयासराइयां बंद हो जानी चाहिए। फौज का कोई भी बैकडोर काम नहीं हो रहा, किसी से कोई राबता नहीं है। अगर कोई इस बात को कहता है, जैसे नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरीम नवाज साहबा कहते हैं, और कभी कभार बिलावल भुट्टो साहब ने भी यह बात की है, फौज के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में कहा है। अब उसके बाद जब बिलावल साहब का बयान आया तो बिलावल साहब क्या बयान दे रहे हैं, इस पर मैं भी वापस आता हूं। बिलावल साहब क्या बयान दे रहे हैं, बड़ा मजे का। कहते हैं कि भाई बात यह है कि हमारा तो मौकिफ यही है, हम खुद यही चाहते हैं कि फौज सियासत से दूर रहे, फौज का कोई ताल्लुक ना रहे। आपने खुद कितनी बार ताल्लुक उठाए, कितनी बार उंगलियां उठाई हैं। बहरहाल इस वक्त जनाब सीधी सी बात यह है कि इस किस्म की कयासराइयां जो हैं वो बंद हो जानी चाहिए, रुक जानी चाहिए। ये डीजीआईएसपीआर ने कह दिया है, और साथ साथ कहा है कि किसी के पास कोई सबूत या तहकीक है तो सामने लेकर आए। अगर किसी के पास कोई सबूत है इस चीज का कि हम लोग बैकडोर्स काम कर रहे हैं, सारे मामलात हैं, या फिर कोई तहकीक है तो उसको सामने लेकर आया जाए, फिर हम आगे बात करते हैं। अगर किसी के पास कोई सबूत या तहकीक नहीं है तो सामने ना लाएं, और इस तरह की कयासराइयां भी बंद कर दें। कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसके साथ राब्ते में, इस चीज का प्रॉपर सबूत दें, खाली कयासराइयां ना करें। सो बेहतर यही होगा कि हमारे असासे को ना इन्वॉल्व किया जाए, इस मामले से जरा दूर ही रखा जाए। फौज को सियासत से दूर रहना चाहिए। और वैसे भी अब तो डीजीआईएसपीआर जनरल मेजर बाबर इफ्तिखार साहब ने खुद लब खोल दिए हैं, तो अब दूसरे लब बंद रखें। अगर कुछ है तो ठोक सबूत के साथ लब खुलें। आज के द व्यू में, इस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा यही था व्यू।